A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. People are much worried about the current decline in prices in DHA लाहौर. उसकी वजूहात पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मेरा नाम मोहम्मद वकास है. स्टेट वैल्यूज़ DHA लाहौर में मेरा ऑफिस है. इसकी एक बड़ी मेन कॉज जो है वो एमनेस्टी का ख़त्म होना है, जो बेसिकली तो ऑब्वियसली एक्सटेंड नहीं हो सकी थी जुलाई 2021 में, और उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअल आया है. इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक इन अप्रैल 2020. उसमें जिस मार्केट बड़े डिप में थी, स्पेशली सो फार एज द DHA इज़ कंसर्न, प्राइसेस बहुत लो थी. एकदम से हुआ क्या कि एमनेस्टी आने की बात शुरू हुई, और एमनेस्टी जब इम्प्लीमेंट हो गई तो प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुई. उससे क्या हुआ कि पैसे का इन्फ्लक्स, फॉरेन इन्फ्लक्स बहुत हुआ. एमनेस्टी ये इस दफ़ा ये भी बताता चलूँ कि एमनेस्टी बहुत से लोगों के नॉलेज में शायद नहीं है कि एमनेस्टी इस दफ़ा दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एमनेस्टी जो माजी में दी जाती रही हैं. ये एक तरह का एक प्रायर नोटिस था. पहले जितनी भी एमनेस्टीज़ आई हैं उसका क्राइटेरिया ये होता था कि आप जो पहले कर चुके हैं वो आप शो करें, और एक लमसम जो भी अमाउंट डिसाइड हो गई या परसेंटेज जो डिसाइड हो गई वो आप पे करें, तो फिर आपसे जो आप पहले कर चुके हैं उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा. लेकिन ये डिफरेंट काइंड की थी. इसमें यह था कि आप प्रायर नोटिस देंगे कि आई एम गोइंग टू बाय दिस थिंग, इस अमाउंट की और ये चीज़, और फिर आप उसको बाय करें तो वो आपका चीज़ एमनेस्टी में आ जाती थी. उससे बहुत सारा ना तो पिछला क्लैरिफाई हुआ चीज़ें, और फिर फर्दर जो लोग करना चाह रहे थे बाइंग, उसके लिए बड़ी इनकरेजमेंट मिली. और उसमें साथ साथ इन्होंने जो लॉज थे FBR के उनको रिलैक्स किया थोड़ा सा. चीज़ों को पे जो बड़ी कह लें कि पहले इन्होंने आते ही ये गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने टैक्स की बहुत ज़्यादा बात की थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और टैक्स, और उससे लोग थोड़े से बददिल हुए थे और इन्वेस्टर घबरा गया था. उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन्वेस्टर खुल के सामने आया. फिर बड़ी मेन कॉज बनी, ऑब्वियस यू नो अबाउट दैट, कि जी वो आपका जो इंटरेस्ट रेट था, बैंकिंग इंटरेस्ट रेट 13% से उठ के वो 6-7% पे आ गया. अब वो लोग जो पैसा बैंक्स में रख के बड़े रिलैक्स थे कि जी अच्छा खासा एक रिटर्न मिल जाता है, किसी ने 10 मिलियन रखा हुआ है, किसी ने 20 मिलियन रखा हुआ है, वट एवर द कैपेसिटी वन हैज़, तो उस हिसाब से वो पैसा, और फिर इसकी बहुत बड़ी अमाउंट भी ऑब्वियसली, और वो पैसा सारा का सारा जो है, या उसका मेजर पार्ट जो है वो प्रॉपर्टी में आ गया. फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा वो दिया गया रिलैक्सेशन. ये वो सारी बातें हैं जो ऑल यू पीपल नो अबाउट दैट, और इनको रिपीट सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि इनको हमने रिलेट करना है कि अब की सूरत हाल से, कि अब फिर क्या हुआ. और उसके बाद ये डिफरेंट काइंड की भी हमने बात कर ली कि ये थोड़ी एमनेस्टी से डिफरेंट थी. फॉरेन इन्फ्लक्स बढ़ा या पैसे का, इंटरेस्ट रेट जो है वो खासा नीचे है. फिर इन्होंने वो 7,500 वाले और 15,000 वाले बॉन्ड्स जो ख़त्म किए, वो पैसा इधर खासा आया. और अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जब इससे पहले हम एक बात को और अगर डिस्कस कर लें तो वो बेहतर रहेगा कि ये एमनेस्टी आई और उसके बाद दिसंबर 2020 इसकी डेट आई सामने. और आपके जहन में होगा कि अक्टूबर में जाके जब ये अनसर्टेन सी सिचुएशन थी कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी एक्सटेंडेड और नॉट, तो मार्केट फिर 1 से 1.5 महीने के लिए जो बायर था वो ही बिकेम रिलक्टेंट, और वो मार्केट फिर थोड़ी सी डिप में गई थी. 1-1.5 महीना ये लगा, फिर ख़बर आ गई कि नहीं जी दिसंबर से फिर ये एक्सटेंड हो रही है टिल जून 2021. और वो एक्सटेंशन के बाद मार्केट फिर बहुत तेज़ी से चल पड़ी, बल्कि इस दफ़ा तो जितनी पहले चली थी उससे और तेज़ी से मार्केट चली. फिर क्या हुआ कि इसकी फ़र्दर एक्सटेंशंस की बातें शुरू हुई जब हम आए अप्रैल 2021 में, मई में ये बातें अब चलना शुरू हो गई कि ये एक्सटेंड होगी नहीं होगी. FATF की बात हुई, और फिर ये बात हुई कि जी ये एक्सटेंड होने जा रही है कि नहीं. लेकिन जब वो एक्सटेंड नहीं हुई तो
जो आपका मेन इन्वेस्टर है वो तो अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बल्कि बड़ी तेज़ी से बेचना शुरू हो गया और वो बेच के निकल भी गया। जनरल पब्लिक पे, आम इन्वेस्टर पे इसका इम्पेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आया और उसने शायद इसको रियलाइज़ भी आहिस्ता आहिस्ता किया। और उसमें कुछ ऐसे भी थे लोग जो लेट कमर्स थे, जिनको लेट पता चला कि नहीं जी मार्केट DHA की बहुत बढ़ रही है, फिर वो उस टाइम पे एंटर हुए जब प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गई हुई थी। और इसका एमनेस्टी इस दफ़ा के एक्सटेंड ना होने का लोगों ने, चूँकि एक तकरीबन फॉर 1.5 ईयर मार्केट तकरीबन चल रही थी, तो लोगों ने एज्यूम किया कि शायद अब ये चलती ही रहेगी। तो जब वो एमनेस्टी एक्सटेंड नहीं हुई तो उन्होंने उसको इतना ज़्यादा उसके लिए बॉदर नहीं किया। उसका फिर ये चीज़ सामने आई कि मेन इन्वेस्टर तो चला गया था 1 जुलाई के बाद से, उसने अपनी चीज़ें सारी बेचनी शुरू कर दी और जिनके और ज़्यादा पहले जिनको इन्फॉर्मेशन आ गई थी उन्होंने उससे भी पहले। और फिर मार्केट में जो छोटा इन्वेस्टर था वो, उसकी बेस पे मार्केट थोड़ी देर चलती रही। अब क्या हुआ, अब एक सैचुरेशन लेवल भी आ गया था मार्केट का, मेन इन्वेस्टर इसमें से निकल गया, एमनेस्टी इंक्रीज़ हुई नहीं, पॉलिटिकल अनरेस्ट साथ साथ आ गया कि आपने ये देखा, ये धरना वगैरह और सारे मामलात इस तरह के चल पड़े। और अब आके क्या बात हुई कि गवर्नमेंट ने, अगर हम इस चीज़ को फिर उससे रिलेट करें, मैंने बात जहाँ से शुरू की थी कि अप्रैल 2020 को ले लें और हम इस मंथ को ले लें जिसमें मार्केट असल में नीचे है, यानी अक्टूबर 2021, इसमें एमनेस्टी ख़त्म हो चुकी हुई है, सैचुरेशन लेवल बहुत आ चुका है, यानी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत बढ़ गई हुई हैं, तो एक सैचुरेशन लेवल तो आना होता है ना कि किसी न किसी जगह जाके। और फिर साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया, और इधर से जो आपका बैंकिंग इंटरेस्ट उस वक्त 13% से 6-7% पे आया था, अब फिर से इन्होंने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वही 12-13% वाले शुरू किए। तो ये कुछ सिनेरियो बने जो चीज़ें वापसी की तरफ गईं और ओवरऑल मार्केट नीचे आई है। क्या फाइल्स और क्या सारे प्लॉट्स, ज़ाहिर है प्लॉट्स पे इम्पैक्ट आते आते टाइम लगता है। ये फाइल्स जो होती हैं, इसको मैं कहता हूँ तो एक लिटमस टेस्ट है मार्केट का, क्योंकि इन पे बड़ा स्पॉन्टेनियस सा इम्पैक्ट होता है। ये जैसे ही मार्केट नीचे जाते हैं ये फ़ौरी तौर पे उसका असर लेती हैं, ऊपर जाती है तो भी ये फ़ौरी तौर पे असर लेती हैं। प्लॉट्स पे प्राइसेस नीचे आते आते भी टाइम लगता है, कम से कम हमें ये रियलाइज़ होने में टाइम लगता है कि जी मार्केट नीचे आ गई हुई है। तो लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा जाए तो अच्छा खासा नीचे आ चुका है आपका 137 से 11-12 पे आ गया हुआ है। कोयटा की फ़ाइल आपकी 74-75 से 60 पे आ गई हुई है। आपका बाकी की जितनी चीज़ें हैं, मुल्तान को देख लें, सारी चीज़ें तकरीबन नीचे हैं। तो उसमें ये है कि इस वक्त एक वाइज डिसीजन इज़ टू बी मेड। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ा देख के बड़े ध्यान से रखना होगा। इस मार्केट में भी कमाया जा सकता है कि आप अपनी चीज़ों को कम से कम, जो इतनी सॉलिड चीज़ें नहीं हैं फाइल्स वगैरह को, यू कैन गेट रेड ऑफ दीज फाइल्स इंस्टेड ऑफ कि आप इसको एक लंबे टाइम के लिए, ज़ाहिर है वो फिर रिकवर तो कर जानी होती है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए फिर वो होल्ड करनी पड़ जाएंगी। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दीज फाइल्स आप इनको गेट रिड ऑफ दीज, और फिर ये है कि जब वो नीचे आ जाएं तो दोबारा भी उनकी बाइंग हो सकती है। दैट कैन बी अ स्ट्रैटेजी इन दिस मार्केट कि ये जब नीचे आते वाली मार्केट में भी किस तरह से कमाया जा सकता है। फर्दर आप की इस बारे में कोई भी क्यूरीज हों, या इफ़ यू वांट टू बाय समवेयर और सेल समवेयर, स्पेशली इन DHA लाहौर और अदर DHAs एज वेल, तो डू लेट मी नो सर। मैं नंबर अपना रिपीट कर देता हूँ, +92 3214 157 इज़ माई नंबर। मोहम्मद वकास मेरा नाम है और स्टेट वैल्यूज़ के नाम से मेरा ऑफिस है, DHA लाहौर फेज़ में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर।